एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का बहुत ही खूबसूरत व्लॉग। रात में तो हम चले गए थे वॉक करने के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एक्सरसाइज आजकल हम नहीं कर रहे तो इसलिए वॉक ज़रूरी हो गई है। तकरीबन 2 घंटे में लाजमी वॉक करती हूँ। उसके बाद जी सो गए, सुबह उठे और सहरी आज भी मैंने नहीं की है। मैं बग़ैर सहरी के रोज़े रख रही हूँ। सारे यकीन करें, बस पता नहीं क्यों इतनी लेज़ी हो जाती हूँ। सहरी में नहीं उठा जाता मुझसे, लेकिन आज मैंने अपने दिल से पक्का इरादा किया कि आज सहरी लाजमी करेंगे। सहरी के बग़ैर रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने थक जाती हूँ ना, पता ही नहीं चलता सहरी कैसे हो जाती है। तो बस सुबह होते ही सबसे पहला काम तो मेरा ओरियो और उसके बच्चे को खाना देना होता है। खाना उनको दे दिया, घर के काम डन करवा दिए, फिर मैं किचन में आ गई। और किचन में आते ही सबसे पहले आज का तो मेन्यू फुल बेकिंग से भरा हुआ है। मैंने सोचा आज मैं बेकिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाऊंगी और दिल से बनाऊंगी, आराम आराम से, प्यार प्यार से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने जो है लजानिया की पट्टियाँ बॉईल करने के लिए रख दी थी। फिर उसके बाद जी मैं अब पिज़्ज़ा डो, बहुत सारी चीज़ें इस डो से बना रही हूँ। उसके लिए मैं डो बना रही हूँ। 1 kg मैंने लिया है मैदा। इसके अंदर जाएगा 1 साशा पूरा ईस्ट का, नमक जाएगा 1 चम्मच और 1 चम्मच जाएगी चीनी। और गर्म पानी आपने डालना है। पानी आपने नहीं भूलना कि ठंडा हो। लजानिया की पट्टियाँ कम थी, पानी भी कम था। फिर मैंने पानी और ऐड करके अब पट्टियाँ भी और ऐड कर दी। जब वो पानी बॉयल हो गया तो साथ में आटा गूंद रहा है, साथ में लजानिया बॉईल हो रहे हैं। देखें ज़रा, लड़कियां औरतें कितनी तेज़ होती हैं ना, एक ही टाइम पे कितने कितने काम कर लेते हैं ना हम लोग। और उसके बाद मैंने जी ऑयल डाला। फिर उसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन का कीमा। वो मैंने डीप फ्रोस्ट के बजाय इसको ना ओवन में रख दिया था गरम करने के लिए, इसलिए साइडों से वाइट हो गया है, मतलब थोड़ा सा पक गया था। उसके बाद जी इसमें जाएगा नमक, ब्लैक पेपर और जाएगा गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। मतलब मैं भूल गई थी सिरका डालना और सोया सॉस डालना, ये मैं बीच में दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ, सिरका सोया सॉस। फिर मैं बाद में देख रही थी कि चिकन बहुत वाइट वाइट है। मतलब बीफ में तो यही रेसिपी डलती है, लेकिन चिकन में ये अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले और थोड़ा सा इसके अंदर क्या डाला था, हल्दी। फिर इसका कलर देखिए चेंज हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे 2 दानी कटी हुई प्याज, मतलब नॉर्मल कट जैसे होता है उस तरह की काट लेंगे, लेकिन प्याज को क्रंची ही रहने देना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, फिर बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। सिरका और ये मुझे कम लग रहा था सोया सॉस, फिर मैंने और डाला सिरका और सोया सॉस और बस ये हो गया डन। अब मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि जिस टाइम मेरी मेड किचन में होती है ना, उस टाइम मैं हाफ़ कुकिंग कर लेती हूँ ताकि हाफ़ कुकिंग मुझे आसानी हो। साथ साथ में हो रहा है मेरा आटा गूंद रहा है। आटा गूंदने के लिए मैंने थोड़ी देर रखा था, फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मशीन को चला देना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ को आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपने मशीन को चला देना है। अच्छा, मुझे ना सब कहते हैं, सब क्या मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि आप इस मशीन को आपने क्यों लिया है, ये खप है, मतलब ये बहुत मुश्किल है इसको धोना फिर इसको रखना। इतनी देर में तो हम आटा ही गूंद लें, लेकिन मुझे आटा गूंदना और रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। रोटी बनाने वाली अगर कोई मशीन आई ना तो सबसे पहले मेरे पास आएगी पाकिस्तान में ऐसी मशीन जो अच्छी हो। वो तो फालतू मशीनें तो बहुत हैं, वो जो रोटी बीच में पेड़ा रखो ऊपर से प्रेस करो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो बस मुझे बहुत मुश्किल लगता है रोटी बनाना और आटा गूंदना। और बेकिंग मुझे बहुत पसंद है, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़े के लिए। पिज़्ज़े के लिए मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पाउडर, चिकन, थोड़ा सा ऑयल, तिक्का मसाला। अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे और फिर इसको मैं पिज़्ज़े के लिए डब्बे में डाल के रख दूँगी। जब मैंने पिज़्ज़ा बनाना होगा तो ये चिकन उसके ऊपर चला जाएगा। तिक्का फ्लेवर बनाना है, फजीटा फ्लेवर बनाना है, जो सा फ्लेवर आपने बनाना है उस फ्लेवर का आपने इसके अंदर मसाला ऐड कर देना है। इसको भी अभी हम साइड पे कर देंगे। फिर मैंने जो लजानिया के लिए बनाया था चिकन, मुझे वो ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उससे थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि फिर पड़ा पड़ा फ्रिज में पड़ा ही रह जाता है। उससे अब मैं दूसरी रेसिपी के लिए उसी चिकन के अंदर मैंने डाली शिमला मिर्च, गाजर और पिज़्ज़ा सॉस। ये 3 चीज़ें डाल के इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से भून लूँगी। बंद गोभी अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल लें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक, ब्लैक पेपर कुछ भी मैंने नहीं डाला, लेकिन यकीन करें ये तो बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन ना करते करते जब हेल्पर मेरी इधर उधर चली गई थी तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो गई थी। फिर मैंने उसे कहा बस
गलती की उसके होते हुए ही कंप्लीट काम कर लेना था। फिर उसके बाद जी आलू मैंने जो कल बनाए थे चीज़ बॉल पटाटोज़, आपने देखा भी होगा मेरी पिछली वीडियो में, वो फुल फ्रीज़ हो गए थे। अब इनको मैं डाल दूँगी जिप वाले बैग के अंदर। अब इसको मैं फिर बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, मतलब जब भी हमने खाने में बनाने में तो खा लेंगे, लेकिन ताज़े बनाया करें, इतने काफ़ी होते हैं। पहले तो मैं इतने ढेरों ढेर बना के रखती थी, अब नहीं दिल करता ज़्यादा ढेरों ढेर चीज़ बनाने का। कुछ आपको बाहर का दिखा देती हूँ। हेल्पर मेरी चली गई थी, किचन नीट एंड क्लीन हो गया था, बाहर टीवी लॉन्च भी नीट एंड क्लीन था। लाइटें मुझे बंद बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बंद रखती हूँ, ज़्यादातर मैं बंद ही रखती हूँ, पता नहीं मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे। तो बस अभी ये बच्चे भी स्कूल से आ गए थे माशाल्लाह से। हूर और उज़ैफ़ा के सारे रोज़े जा रहे हैं, इतने छोटे हैं ना कि बग़ैर सहरी के भी रोज़ा रख रहे हैं। मुझे इतना दुख होता है, यकीन करें आज मैं लाजमी उठूँगी, मैंने अपने दिल से इरादा किया आज मैं सहरी किए बग़ैर नहीं सोऊंगी। 1-2 दिन मुश्किल होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इंशाल्लाह से। बस वो पता है क्या है, वॉक करना, फिर बाहर जाना, फिर रात में कुछ ना कुछ हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता, नींद ही पूरी नहीं होती है। रमज़ान में शायद सबका यही हाल है। अच्छा, डो बहुत ही परफेक्ट बनी थी। 2 घंटे के लिए इसके ऊपर शॉपर लगा के मैंने इसे रख दिया था। 2 घंटे बाद मैंने डो को निकाला तो डो कुछ इस तरह की थी, डो कर ही रही थी, इतने में बेल बज गई जी, अंकल आ गए चीज़ें कटिंग करके। मेरे घर में ना सारा दिन यही सीन लगा रहता है। ये अंकल ने गाजरें कट की थी और उसके अलावा मटर छीले थे और ग्रीन चिली साफ़ की थी। मतलब एक काम वाला आता है तो दूसरा जाता है। इतने काम होते हैं ना, सबके साथ मेरे काम होते हैं। अब मेरी सफाई वाली भी चली गई थी, किचन वाली भी चली गई थी और कपड़ों वाली भी। जैसे ही वो निकले मुझे किचन में सुकून लगा, मैंने कहा आज मैं जाके वॉइस ओवर लाइव करूँगी। तो बेल बज गई, अंकल आ गए, अंकल के अभी तक निकले ही नहीं थे तो किचन वाली जो थी दोबारा आ गई। मैंने 1 घंटा बीच में रेस्ट भी लिया था, तो बस फिर उसका काम शुरू हो गया। अब साथ साथ मैं ये करूँगी और साथ साथ वो छोटे मोटे काम करती रहेगी। कोई बर्तन जगह पे लगाने वाले होते हैं, कोई बर्तन इधर से ये चीज़ पकड़ा दो, उधर से वो चीज़ पकड़ा दो। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी काफ़ी काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं गोल ट्रे में ही, उज़ैफ़ा हमेशा बोलते हैं मामा गोल पिज़्ज़ा बनाया करें। मैंने कहा चलो जी बच्चू आज तुम्हारे लिए मैं गोल ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे ओवन के अंदर पूरी नहीं आती। वो जो होती है साइज़ में ये बड़ी है, लेकिन मैंने कोई जुगाड़ करके इसको अंदर रख ही दिया था। तो सबसे पहले तो आप सबको पता होगा मैं गोल रोटी बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मैंने ये टोटका वो किया, इस टोटके को आजमाया और प्लेट के ऊपर रखा और साइडों से कट किया और फिर इसके साइडों से थोड़ा थोड़ा मोटा कर दिया। फिर इसके अंदर कट लाजमी लगाने हैं, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा जो है रोटी बन जाएगी। अच्छा, फिर इसके अंदर चला जाएगा चीज़, फिर इसके ऊपर चली जाएगी पिज़्ज़ा सॉस और फिर इसके ऊपर चला जाएगा चिकन, चिकन के ऊपर फिर चली जाएगी चीज़, चीज़ के ऊपर जो आपका दिल करे, जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं आप सब कुछ डाल दिया करें। लेकिन फिर इसके ऊपर भी शॉपर लगा के ना मैं इसे भी फ्रीज़ कर दूंगी। मैंने दूसरा पिज़्ज़ा बनाया था चिकन के बगैर, वो बहुत ज़्यादा मुझे मज़े का लगा था। पता नहीं मेरे मुंह से उसका ना फ्लेवर ही नहीं जा रहा है, अभी तक नहीं जा रहा। तो चीज़ दिल खोल के डाला करें। किसी ने मुझे कहा था आपका चीज़ जो है ख़त्म होने वाला है। ऑलरेडी मेरे पास 5-6 चीज़ और फ्रिज में पड़े हुए हैं, एक ख़त्म होगा तो दूसरा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फ्रिज में से ना चीज़ ख़त्म नहीं होने देती, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद इसके ऊपर शिमला मिर्च, टमाटर अपनी मर्ज़ी से आपने डेकोरेशन कर देनी है। मेरे बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें अच्छा लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इनको आदत हो जानी चाहिए चीज़ें खाने की। और रमज़ान में तो रूटीन इतनी टफ़ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा टफ़ होती जा रही है। मैंने मेकअप की वीडियोज़ बनानी है, वो पॉलिशर की वीडियो बनानी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कैसे बनाऊं, किस तरह करूं। अब आहिस्ता आहिस्ता मेन्यू ना कम होने लगेगा। ये शुरू शुरू के दिन होते हैं जो बच्चों के घर वालों के लाड नखरे उठाए जाते हैं और वो भी खा लेते हैं। यकीन करें 5-10 रोज़ों के बाद ना कोई पकोड़े या समोसों को हाथ ही नहीं लगाएगा, किसी का इतना दिल ही नहीं करेगा कुछ खाने का। तो बस ये शुरू शुरू के दिन होते हैं। और मिकाल तो मेरा इतना खुश होता है। अब ये पिज़्ज़ा भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर मैं इसको अफ्तारी के टाइम पे बेक करने के लिए निकालूंगी। तो मिकाल मेरा इतना खुश होता है इन चीज़ों से। जैसे ही दस्तरखान लगता है बाबा को आवाज़ देता है, बाबा आ जाओ खाना लग गया, इतने मज़े मज़े का खाना बना है। तो बस ये बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बच्चों के लिए इंसान को करना पड़ता है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं खाते। वो काबली चावल जो हमने बनाए थे, यकीन करें सारे मैं बाहर लोगों को बांट देती हूँ।
हमारे घर में टोटल वो 1 चम्मच मेरे ख्याल में खाए हैं, वो भी मेरे हस्बैंड ने। इसके अलावा ये मस्ती वाली चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। उसी डो को मैंने लंबाई में किया और इसके अंदर मैंने जो गाजर और शिमला मिर्च वाला मिक्सचर तैयार किया था चिकन के कीमे के साथ, अब मैं वो डाल दूँगी। अब मैं साइडों से कट लगाऊंगी। काफ़ी अरसे बाद मैं ये बना रही थी तो इसीलिए मेरा हाथ कोई टेढ़ा पेढ़ा शेड़ा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सेकंड जो मैं बनाऊंगी ना वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं ना तो हम उतने ही परफेक्ट होते जाते हैं हर चीज़ में। मतलब कोई भी चीज़ आप ले लेना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे तरीके से करेंगे और उतने ही परफेक्ट लगेंगे। अब इसको हमने फ़िश का शेप दे देना है। देखें फ़िश का मैंने मुंह भी बना दिया और फ़िश के तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊंगी। एक सेक्शन उस तरफ से, एक सेक्शन इस तरफ से। ये वाला थोड़ा रफ़ बना था, जो उसके बाद सेकंड होगा उसको आपने बहुत गौर से देखना है कि मैंने कितना कट लगाए हैं। कट आपने गिन के लगाने। इस वाले में ना मैंने गिन के नहीं लगाए थे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी और कुछ पतले थे कुछ मोटे थे, एक ही जैसे लगाने हैं। इसको भी इस तरह करके इसके ऊपर मैं अंडा फेंट के वो लगा दूंगी ब्रश से और इसके ऊपर ब्लैक सीड्स डाल दूंगी, वाइट सीड्स डाल दूंगी। ये डाल के ये भी फ्रीज़र में चला जाएगा। तो मैंने नीचे जो खुशका है इस पहले वाले के ऊपर खुशका भी कम लगाया था, ये भी मैंने मिस्टेक की थी। सेकंड वाले में मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 3 दाने ये बनाने हैं, 2 पिज़्ज़े बनाने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी और बेकिंग का इतना टाइम ही नहीं रहा। तो सारा कुछ तो मैंने आज ही नहीं बनाया था, मतलब बनाना तो आज ही था लेकिन बस कुछ डिले हो गया। पिज़्ज़ा बन गया था, लज़ानिया बन गया था और 2 किस्म के पिज़्ज़े बन गए थे। इसके नंबर जब आया तो मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी ज़्यादा चीज़ें कोई भी नहीं खाएगा, बस कर दो ये, फिर कल आप कर रख लेना ना। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं मेरी अम्मी की भी यही आदत थी कि दस्तरखान भरा हुआ होना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से आपने खुशका लगाया और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे ताकि हमें उठाने में आसानी हो। और जिस चीज़ में आपने बनाना है आप डायरेक्ट उसमें भी इसे रख सकते हैं। कट आपने बहुत ही ख्याल से लगाने हैं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना। अब ये देखें ये वाले कट कितने परफेक्ट लग रहे हैं। इसी तरह मैं स्पीड से लगा रही थी, इसमें तो थोड़ी मैंने बढ़ाई हुई है। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि जब हम बेक करेंगे तो ये बाहर नहीं निकल आए। डो बहुत ही परफेक्ट बनी थी। डो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी डो अच्छी होगी तो आपकी रेसिपी अच्छी होगी। आप लोग बताना, आप लोगों को मुश्किल लगता है कि रोज़ का मेन्यू सेलेक्ट करना और रोज़ सोचना कि क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं? और बच्चों वाली माँ के लिए तो बहुत ही मसला होता होगा। अच्छा, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से जो है मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। कुकिंग से मतलब 5 या 6 रमज़ान तक ना मैं थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाऊंगी। मतलब मुझे पता है खाना पीना कम हो जाएगा तो फिर मैं ईद की शॉपिंग की तरफ चली जाऊंगी। ईद की शॉपिंग आपको दिखाऊंगी और कपड़े पहन के दिखाऊंगी। ईद का लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी कि ईद पे मैं कैसे तैयार होंगी। अच्छा, मैं इसके बाद मैं बना रही हूँ बंस। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, तो मैं आपको कहती हूँ बहुत लजीज बनते हैं। लेकिन ज़्यादा मोटे आपने नहीं रखने हैं, जितना पतला होगा उतना मज़े का बनेगा क्योंकि इसने ऑलरेडी फूलना भी तो है। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा बन जाएंगे। तो उस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है और इस तरह देखें, चीज़ नीचे, ऊपर चिकन, फिर चीज़ और फिर इसको हटा दिया। ये हो गया डन। अच्छा, ईद पे आप लोगों ने जो है कपड़े सिलवाए हैं या टेलर से रेडीमेड लेने हैं? कितने % लोग हैं जो रेडीमेड लेते हैं और कितने % लोग हैं जो सिलवाते हैं? मुझे लाजमी बताना मैसेज करके। मैं आपको बताऊं, मुझे सिलवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि दर्जियों की मिन्नतें मेरे से नहीं होती हैं। पता नहीं क्यों, जब भी मैं जाती हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और कुछ ना कुछ मिस्टेक उन्होंने की होती है। तो बस ये काम मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए रेडीमेड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। मतलब अगर वो आप ले लेना तो आसान हो जाता है, गए उठाए और आ गए। तो बस यही सीन अब चलेंगे। 15 रमज़ान के बाद तो सब ने ईद की तरफ हो जाना है, ईद की तैयारियां करनी है, ये लिया वो लिया, ऐसा किया वैसा किया। इस दफ़ा जो है मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ, चीज़ मैंने चेंज कर दी थी। पिछली दफ़ा हमेशा मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा मैंने कहा ज़रा मैं पिज़्ज़ा चीज़ ट्राई करती हूँ, ये कैसी होती है। मतलब हमेशा मोज़रेला खा खा के भी बंदा थक जाता है ना। तो इस दफ़ा मैं ऐसा करूँगी, हाफ़ जो है मैं इसको क्रश कर दूँगी और हाफ़ जो है मैं इसको इस तरह मतलब कट कर दूँगी। कट करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, जैसे मैंने चीज़ बॉल्स बनाई थी, उसमें डालने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब देखें, चीज़ बॉल्स अगर इस तरह होती तो बहुत ही मेरे लिए आसानी होती। तो ये मैं
जो मेरी पिज़्ज़े की डो मैंने बनाई थी ना, उसी तरीके से मैं उसी डो के अंदर अब मैं चीज़ फ़ील कर रही हूँ। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तो सारा दिन ही चीज़ हो रहा था हमारा। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा। ये ना मैं अगली सहरी में इसको मैं बेक करूँगी। मैंने बेक इनको आज नहीं किया था, टाइम ही नहीं बचा था बेक करने के लिए, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर खाया भी नहीं जाता। इसको आप टॉफ़ी का लुक भी दे सकते हैं। देखें, बीच में चीज़ रखा, उस तरफ से भी किया, इस तरफ से भी, और क्रश की हुई चीज़ भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। अब ये एक ही अंडा था, मेरी सारी चीज़ों में यूज़ हो गया माशाल्लाह से। हूर तो मेरी बहुत ही हेल्प करवाती है। हूर अब नीचे चीज़ क्रश कर रही है और मैं साथ में ये अपने छोटे मोटे काम कर रही हूँ, और हेल्पर जो है बर्तन शर्तन साथ वॉश कर रही है। अफ्तारी के तक वो चली जाती है, क्योंकि उसके भी घर में बच्चे वगैरह होते हैं, उनके लिए अफ्तारी मैं उसे दे देती हूँ। तो अफ्तारी वो ले जाएगी अपने बच्चों के लिए, अफ्तारी करके फ़ौरन बाद वो आ जाएगी वापसी। यहाँ पे अभी देखें हूर कितने क्यूट हाथ है ना, बच्चे देखें कितने मासूम होते हैं ना। मतलब ख़ुद मम्मा मैं चीज़ कश कर दूँ, हालांकि इसका रोज़ा भी था, बहुत ज़्यादा इसे भूख लगी हुई थी। मैं इसे डांटती भी बहुत ज़्यादा हूँ जब ये किचन में आती है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन बस शौक़ की बात होती है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किचन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो बस अब ये देखिए हूर नीचे कश करी, और इसका हाथ भी कट गया था, इसने मुझे नहीं बताया। अभी जी ये आ गई पिज़्ज़े की फिर से रेसिपी। आज तो पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा चल रहा है पूरे किचन में, है ना। आप लोग भी बोलेंगे आप सारा दिन किचन में होती हैं। एक बात बताऊँ आपको, ये भी बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं, तो सब ये भी बहुत ही सवाब है। मतलब बस मुझे यकीन करें, बीच में इतना टाइम मिलता है कि मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ के, फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, इसी के ऊपर गाउन पहन लेती हूँ। और 2-3 दिन तो मैंने कमीज शलवार का शशका किया था, लेकिन मैं नहीं पहन पाई, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। अच्छा, इस पिज़्ज़े को मैंने कट लगा दिया साइडों से, इसके अंदर चीज़ फ़ील की, ऐसे मैं इसके अंदर कबाब फ़ील करती हूँ, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। बस मैंने कहा ये चीज़ ही फ़ील कर देते हैं। नीचे सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस लगाया और उसके ऊपर चीज़। यकीन करें आप ये लाजमी ट्राई करना, बग़ैर चिकन के, बग़ैर वेजिटेबल के, इतने मज़े का पिज़्ज़ा बना है, इतने मज़े का ना कि बस मेरे मुंह में से अभी तक इसका टेस्ट नहीं जा रहा। मैंने ये बनाया सिर्फ मिकाल के लिए था, क्योंकि मिकाल चिकन निकालता है। मैंने कहा ये मिकाल खा लेगा, लेकिन ये पूरे का पूरा मिकाल को सिर्फ मैंने एक स्लाइस दिया, बाकी पूरा मैंने खा लिया। मुझे बहुत मज़े का लगा ये वाला। चिकन वाला मुझे नहीं पसंद इतना, मुझे ये बहुत पसंद आया। अच्छा, इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। चीज़ें फ्रीज़ करने वाली डन हो गई। अब हम आ जाते हैं कटिंग की तरफ। आप बताएं ना, आप लोग भी इतनी बिजी होते हैं जितनी मैं बिजी होती हूँ। एक चीज़ ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो तीसरी शुरू। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करके। अपने घर के काम करने में जो सुकून है ना, ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं मिलता ये सुकून। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की अदा किया करें अल्लाह का, कि अल्लाह ने आपको इतना दिया, आप बना रहे हैं, खा रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ कट कर दी थी और हूर ने चीज़ कश कर दी, ये रखी, और फिर हूर ने माशाल्लाह से माल्टे छीले। आज ये कह रही थी मैंने ना ऑरेंज का जूस पीना है साथ। तो बस अभी ये जो मटर अंकल छील के लाया था, इसको मैं शॉपर्स में डाल के फ्रीज़र में रखने हैं, ये फ्रीज़ कर दूँगी। और ये छोटी मोटी चीज़ें, काम जो होते हैं किचन के, वो कर लूँगी। पता है किचन में ना वेजिटेबल्स इकट्ठी मैं जब लाती हूँ ना, तो मुझे साफ़ करना, मैं जब साफ़ पड़ी हूँ तो किचन में मैं बना लेती हूँ। अगर आप एक ही टाइप का खाना बनाते हैं फिर तो ईज़ी होता है हैंडल करना, लेकिन आप तरह तरह की चीज़ें बनाएं ना, तो फिर ये कटिंग बहुत ही टाइम ले जाती है, बहुत टाइम टेकिंग टाइम है। तो बस इसके बाद मैं गाजरें शॉपर्स में डाल दूँगी। ये मैंने बैग में इसलिए नहीं डाली कि फ़्रिज में इतनी जगह नहीं है कि ये भी आ जाए। तो बस अभी फिर इसके बाद जी ये फ्रूट कट हो रहा है, साथ हूर के लिए बनेगा ऑरेंज जूस, और मन्नत जी ऊपर आराम कर रही है अपना। मैंने कहा ना आपको, हर बच्चे की अपनी फ़िज़ीक होती है, अपनी मतलब मेंटल वो होती है कि चाहे वो कैसा भी हो। मन्नत के अब CIs भी आने वाले हैं, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा से प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बिजी होती है उनमें। ये वो चॉपर है जो मैंने लिया था कोयटा से। ये जो सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, ये बीच में चलता चलता रुक जाता है। थोड़ी इसमें ज़्यादा चीज़ डालो। अच्छा, लजानिया का एक स्टेप मेरा रह गया था, वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, थोड़ा सा ब्लू बैंड डाला। मैंने बीच में भूल भी जाती हूँ। ब्लू बैंड डाला, दूध डाला, और 2 मिल्क पैक मैंने इसमें डाले थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये फुल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर मैं बीटर चला दूँगी ताकि लम्स नहीं बने।
मैदे से हमेशा दूध में लम्स बनते हैं। फिर हूर माशाल्लाह ये देखें ऊपर बैठी हुई है, साथ साथ चम्मच चला रही है, साथ साथ मेरे साथ बातें कर रही है। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम। क्रीम से इसका कलर बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। मैंने तो आज पहली दफ़ा क्रीम डाली थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बना था। वाइट सॉस में मेरे ख्याल में क्रीम बहुत परफेक्ट लगती है। फिर इसके अंदर मैंने जो क्यूब्स वाली चीज़ है ना वो डाल दी थी, 3-4 दाने मैंने डाल दिए थे। उन्होंने कहा बस कर दे मम्मा, मैंने बस कर दी, मैंने कहा बस। फिर इसको अच्छे तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि मैदे का कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए, दूध थोड़ा घना हो जाए, मैदा कम आपने डालना है। उसके बाद ये लेयरिंग की टाइम आ जाता है। सबसे पहले तो मैंने नीचे वाइट सॉस डाला, फिर उसके ऊपर लजानिया की पट्टियाँ रखी, फिर उसके ऊपर जी मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला, फिर वाइट सॉस, फिर चिकन डाला इसके ऊपर। चिकन के ऊपर मैं थोड़ा सा केचप डालूँगी ताकि अलग से हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हर चीज़ इसमें होनी चाहिए। फिर से इसके ऊपर चीज़ जाएगी। लजानिया बाहर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। ये जो ट्रे में बना रही हूँ ना, कम से कम ये 6000 या 3000 की तो होगी। मतलब 1500 का जो हम लेते हैं ना, उसमें तो इतनी छोटी छोटी पतली पतली 2 पट्टियाँ होती हैं और उसी का लजानिया होता है बस। तो ये इसके बाद ही मैं वाइट सॉस डाल दूँगी। और यकीन करें मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का लजानिया इतना पसंद है, वो कहते हैं आपके हाथ का लजानिया बहुत अच्छा होता है। पिज़्ज़ा हट का लजानिया भी उन्हें इतना नहीं पसंद जितना मेरे हाथ का उन्हें पसंद है। तो उनकी खातिर भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ जाता है। और इस टाइम पे तो मैं इतनी थक जाती हूँ। ये बाद में हूर आ गई थी, अब वो करेगी, बाकी काम वो कर लेगी। हूर अल्लाह हूर कब बड़ी होगी, मैं इतनी दुआएं करती हूँ ना हूर कब बड़ी होगी। और मतलब मेरी हेल्प करेगी हर एक चीज़ में, बहुत हेल्प करती है हूर माशाल्लाह से। तो उसके बाद जब हम अफ्तारी कर लेते हैं, तो जैसे ही अफ्तारी का दस्तरखान पड़ा होता है, मैं जाके बेड के ऊपर दुरुज़ हो जाती हूँ। आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, आधे घंटे बाद जी मैं एडिटिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करती हूँ। फिर उठती हूँ, फिर जाके चाय पीती हूँ और फिर हस्बैंड और मैं बैठ के मूवी वगैरह देखनी हो या गपशप लगाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं रात की। अच्छा, वॉक पे जाते हैं, वॉक से आके फिर हम रात की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज़ तो उसी टाइम में पढ़ लेती हूँ। और फिर इसके बाद 12-1-2 बज जाते हैं सोते सोते। या बातों में पता ही नहीं चलता कब रात होगी। इसके ऊपर मैंने मशरूम्स भी डाले थे। अच्छा, पकोड़े तो आप सबको ही बनाने आते होंगे, प्याज वाले पकोड़े। अब मैं आ गई किचन में प्याज वाले पकोड़े फ्राई करने के लिए। आप लोग बताना, व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता क्या? अच्छा, एक बात आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को मतलब लंबे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या शॉर्ट अच्छे लगते हैं? अगर शॉर्ट अच्छे लगते हैं तो फिर मैं वही 10 या 7-8 मिनट की वीडियो डालूंगी, 10 से 15 मिनट की। अब मैं जो हूँ आपके साथ अपनी जेन्युइन रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी हूर आई थी बीच में, जब मैंने कट किया तो हूर कह रही थी मतलब व्लॉग नहीं डालना आपने ना, अभी इतना लंबा व्लॉग है, लोग स्किप करेंगे, ये करें। मैंने कहा ये लोगों की अपनी मोहब्बत है, अपना प्यार है, अगर मेरे से किसी को प्यार हुआ तो वो नहीं करेगा। और मैं ये एक चीज़ सोच रही हूँ, ये जो 1K वाले लोग हैं ये कहाँ हैं? ये मुझे मैसेज क्यों नहीं करते हैं? ये 1K तक वीडियो चली जाती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, सिर्फ देखते हैं और हट जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें। मतलब वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, वो चॉपर जो था बहुत ही बेकार था। ये मेरा देसी चॉपर है, बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है। इसके अंदर डाली मैंने ग्रीन चिली और मैं इसको भूल गई। और साथ में ना वो पकोड़े हूर साथ फ्राई कर रही थी, ऊपर से सामान भी हूर लेकर आई थी। हूर मेरी जान है, हूर मुझे आजकल बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये ग्रीन चिलीज़ भी हो गया। अब हूर ग्रीन चिली जो है डब्बे बॉटल के अंदर डालेगी और पकोड़े मेरे हो गए डन। साथ साथ में अच्छा, प्याज वाले पकोड़े भी हूर की फरमाइश पे बने थे। आज कोई मैंने पकोड़े नहीं बनाने थे, आज मैंने रोल समोसे बनाने थे क्योंकि कल हम पकोड़े खा चुके थे। अब यहाँ पे आगे कैनन्स की चीज़ों का टाइम। यहाँ पे नगेट्स हैं और क्या था मन्नत, चंक्स थे और क्या था, नगेट्स फ्राई किए थे और पता नहीं क्या, और फेरी फिंगर्स थी, ऐसी कुछ चीज़ें थी 2-3, सारी मिक्सअप करके मैंने फ्राई कर दी थी। और बस इसको निकाल देंगे। निकाल के लिए नगेट्स करती हूँ, यकीन करें ये बच्चे खा जाते हैं सारे। इसके बाद ये चीज़ बॉल्स का टाइम आ गया। इनमें से कुछ चीज़ें भी नहीं खाई जाती, थोड़ी बहुत खा ली तो खा ली। और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, वेदर मेरे ख्याल में चेंज हो गया या क्या। यहाँ पे जी मिल्क इनका जूस बन गया फ्रेश। अब इस गिलास पे लड़ाई शुरू हो गई है। ये गिलास इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है ना, कि हुज़ैफ़ा कह रहा है मैं लूँगा, हूर कह रही है मैं ले लूँ। फिर मैंने हूर से लिया, इसलिए लिया कि कल ये गिलास हूर को मैंने दिया था, आज ये गिलास मैं हुज़ैफ़ा को दूंगी। ये गिलास एक ही पड़ा है और इनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मैं जब भी बाज़ार गई तो मैं और लाजमी लेकर आऊँगी। ये हो गई इफ्तारी डन। आधी चीज़ें आई हैं, आधी चीज़ें जो है मेरी ओवन में है। लजानिया हो गया था, पिज़्ज़ा और साथ साथ आता जाएगा।
तो मतलब वो इसलिए आधी चीज़ें आई हैं क्योंकि पिज़्ज़ा और लज़ानिया ये चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। ये हो गया एक पिज़्ज़ा। इसके बाद जी आ गया दूसरा पिज़्ज़ा। उफ़, ये पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का मुझे लगा था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आ गई मेड अब करेगी किचन में काम। मैं जा रही हूँ कमरे में मैं जाके लेटूँगी, एडिटिंग करूँगी और इन सब को यहीं पे छोड़ के चली जाऊँगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा कमरे को इतना घर को नीट एंड क्लीन रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर